वहां पर जो अधिकारी कार्यरत थे, नंदलाल शर्मा, जेपी मुदगल और एक ओपी यादव, ये जो भी थे, इन्होंने सबने इस भूमि को साधारण उनकी दरखास्त पर ही इनके नाम ट्रांसफर कर दिया। आश्चर्य की बात यह है, सेटलमेंट विभाग को भूमि को राजस्व की किस्म को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा स्वयं भंवर जितेंद्र सिंह जी ने 2 दिन पहले जो प्रेस नोट जारी किया है, उसमें उन्होंने अपने पहले पेज पर यह स्पष्ट रूप से कहा है, और ये कानून भी है, सेटलमेंट का काम है भूमि की नापजोक करना, किस्म बताना, भूमि के बारे में रिपोर्ट करना। सेटलमेंट को कभी भी भूमि की मालिकाना हक को, खातेदारी को बदलने का अधिकार नहीं है। 12 विभागों की 195 भूमि जो राज्य के विभागों के नाम दर्ज थी, और उसको रातों रात एक ही झटके में इनके प्रभाव में आकर के और महाराज तेज सिंह जी के नाम कर दिया गया। देखा जाए तो इस कार्रवाई करने वाले जो अधिकारी थे, उनका आदेश है। नंदलाल शर्मा को विभाग ने आदेश दिया है, राजस्व बोर्ड थे, सचिवालय से जांच हुई है, रेवेन्यू बोर्ड ने जांच की और जांच करके बताया कि आपने महाराज तेज सिंह के नाम सरकारी 12 विभागों की 195 भूमि को गैर कानूनी तरीके से और जिला कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध जाकर के, कानूनों के विरुद्ध जाकर के महाराज तेज सिंह के नाम किया है, उनको लाभान्वित किया है। इसलिए आपकी पेंशन को रोका जाता है, उनको दंडित किया, निलंबित किया गया। यहाँ तक कि उनके रिटायरमेंट के बाद भी एक कर्मचारी जेपी मुदगल की तो 90% पेंशन रोक दी गई और नंदलाल शर्मा की भी पेंशन रोक दी गई। तो इन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई, लेकिन जो गलत निर्णय हुआ, जो लाभार्थी थे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस भूमि को वापस राज्य के विभाग में नहीं। जी, तो ये वो सारे बयान है, वो सारे खुलासे हैं जो यहाँ पर साफ तौर पर आरटीआई के कार्यकर्ता करते हैं। अशोक दीक्षित जो कि कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक दीक्षित जी, आपने सारे बयान सुने, ये सारे खुलासे सुने, अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो ये पाठक साहब कह रहे थे कि साहब जो है मालिकाना हक सेटलमेंट में नहीं बनता है, तो मैं आपको बताऊं, मेरी खुद का एक कुआ जो है पिछले सेटलमेंट में मेरे ही दूसरे जो पड़ोसी थे उनके नाम हो गया जी। तो कैसे नहीं होता है वो, उसका मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ। मेरा कुआ है, मेरा बिजली का बिल है, मेरा कनेक्शन है, सब कुछ वो है, वो सेटलमेंट में बदल गया। तो दुरुस्तियां होती आई है। सेटलमेंट जब भी होते हैं, गलत इंदराज होते हैं, गलत कोई भी काम हो जाता है, गलती भी होती है अधिकारी कर्मचारियों, तो उनको दुरुस्ती होती है। दुरुस्ती करवाने का हर आदमी को अधिकार है। जी अशोक जी, बिल्कुल। यहाँ पर बनवारी लाल जो कि अलवर के विधायक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बनवारी जी, यहाँ पर आपने भी सारी बातें सुनी है, जो कुछ भी आरटीआई के कार्यकर्ता अशोक पाठक ने कहा, वो सब कुछ आपने भी सुना, और यहाँ पर अशोक दीक्षित ने कहा कि गलतियां होती रहती हैं। ऐसे में अब आप इनको क्या जवाब देंगे? मैडम, इनको राजस्व नियमों के बारे में जानकारी दीक्षित साहब को कम है। सेटलमेंट डिपार्टमेंट को दुरुस्ती करने का, अगर कोई गलती सेटलमेंट डिपार्टमेंट ने की है ना जी, तो स्वयं सेटलमेंट डिपार्टमेंट उसकी दुरुस्ती नहीं कर सकता जी। उसकी अदालत में अपील की जाती है। अपील के लिए ये गए नहीं, ये अपील भी सरकार ने की इनके खिलाफ। जब अपील सरकार ने की तो उस अपील के बाद जो निर्णय हुआ वो ये नहीं हुआ कि ये सही है कि गलत है, ये हुआ कि सेटलमेंट कमिश्नर को इस अपील को प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था। तो जिस व्यक्ति को, जिस अधिकारी को, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, जिला कलेक्टर थे, एसडीएम थे, रेवेन्यू बोर्ड के आरडब्ल्यूए थे, रेवेन्यू बोर्ड था, जो भी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, उनको इसकी अपील पुनः प्रस्तुत करनी चाहिए थी। 250 बीघा सरकारी जमीन है। और अब तो मेरी जानकारी में ये आया है कि पिछले दिनों जब श्री रॉबर्ट वाड्रा अलवर आए थे जी, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रियंका वडेरा जब अलवर आई थी, तो वो रणथंभौर और सरिस्का घूम रही थी और रॉबर्ट वडेरा डीएलएफ के अधिकारियों को, डीएलएफ के लोगों को लाकर और इस जमीन का सौदा कर रहे थे। इस पूरी की पूरी जमीन को रॉबर्ट वाड्रा के माध्यम से अलवर के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने डीएलएफ ग्रुप को बेच दिया है। ये अलवर में बच्चे बच्चे की जबान पर है। सरकारी जमीन को बेचने का जो कुकृत्य किया है अलवर के सांसद जितेंद्र सिंह ने, इनको 7 पीढ़ियां अलवर की माफ नहीं करेंगी। ये जिस तरह की बातचीत कांग्रेस के जिलाध्यक्ष महोदय कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसी बात है जो जानकारी रहित है और इनको बिल्कुल जानकारी से, तथ्यों से वाकिफ नहीं है। मैं कहता हूं अगर ये है तो ये मांग करें जितेंद्र सिंह जी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी, कि हम सीबीआई से जांच कराने को तैयार है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अपनी ओर से पहल करें अगर ये पारदर्शी और ईमानदार है तो। फिर क्यों राजस्थान की सरकार ने 5 वर्ष तक इस पूरे प्रकरण पर पर्दा डाल के रखा? जी, जितेंद्र शर्मा जो कि हमारे संवाददाता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम जमीन को लेकर आता रहता है, जमीन के घोटाले को लेकर आता है। उधर अब कांग्रेस के ही सांसद जितेंद्र सिंह का भी नाम अब इस पूरे घोटाले को लेकर आ गया है। ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस का जमीन को लेकर मोह कुछ ज्यादा ही है?
जी बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस के जो नेता है उनका जमीन से जुड़े हुए लोगों की बात करते हैं। कांग्रेस हमेशा, कांग्रेस का बयान रहता है कि कांग्रेस जमीन से जुड़े हुए लोगों की पार्टी है। तो वाकई में कांग्रेस जमीन से जुड़े हुए लोगों की ही पार्टी है, क्योंकि जमीन से इनका इतना गहरा मोह है कि अब उस मोह को ये अब भी नहीं छोड़ पा रहे। आजादी के 65 साल बाद भी उस मोह से वंचित नहीं हो पा रहे हैं, उससे दूर नहीं जा पा रहे। उस मोह के प्रति जमीनों की जो आम जनता की सरकार की जमीन है यहां, तो इन्होंने आगे समाचार प्लस खुलासा करेगा आम पब्लिक की और आम जनता की और भी कई जमाने हैं जो कि आम जनता के में काफी सहयोग करने वाली जमीनें थी, जहां पर सामुदायिक केंद्र खोले जा सकते थे, कि लोगों की सिंचाई के लिए तालाब बनाए जा सकते थे। ऐसी जमीनें थी, उन पर भी भंवर जितेंद्र सिंह ने कब्जा किया है। समाचार प्लस आगे अपने इसमें सीरीज में इसका खुलासा करेगा। लेकिन फिलहाल बात कर रहे हैं तो ये डीएलएफ ग्रुप से जो बेचने की बात आ रही है, इसके दस्तावेज भी समाचार प्लस के पास जल्द पहुंचने वाले हैं। वो कुछ दस्तावेज पहुंच गए हैं, तो कहीं ना कहीं सौदा हुआ है। डीएलएफ ग्रुप के साथ भी इनका सौदा हुआ है। इन्होंने अलवर की काफी जमीनें डीएलएफ ग्रुप को बेची है, क्योंकि नेशनल कैपिटल रीजन क्षेत्र में अलवर का काफी हिस्सा आ रहा है। ऐसे में उस जगह जमीनों के भाव आसमान छूने वाले हैं। तो सीधी सी बात है कि जहां भी जमीनों के भाव आसमान छूते नजर आ रहे हैं, वहां इन ग्रुपों द्वारा जमीनें खरीदी जा रही है। तो कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा और भंवर जितेंद्र सिंह का नाम इन दोनों में जोड़ा जा सकता है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, और यहाँ पर हमारे साथ अशोक दीक्षित जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो जुड़े हुए हैं। कांग्रेस जी, यहाँ पर बनवारी जी ने साफ तौर पर पूछा था कि जब विधानसभा में 2009 में इन्होंने ये प्रश्न उठाया था कि इन जमीनों को लेकर जांच होनी चाहिए, तो फिर ऐसे में 11 साल लग गए पूरी जांच होने में और अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। देखिए, इनमें कुछ है ही नहीं, तो जांच में होगा क्या? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अशोक पाठक जो कि आरटीआई के कार्यकर्ता हैं वो झूठ बोल रहे हैं, जो दस्तावेज हैं वो गलत हैं, सारी चीजें गलत हैं, सिर्फ अगर कुछ सही है तो सिर्फ जितेंद्र सिंह जो कह रहे हैं वो सही है। बोल रहा है अभी जैसे बनवारी लाल सिंघल जी ने कही थी कि रॉबर्ट वडेरा जी के जरिए जमीन को डीएलएफ को बेची जा रही है। ये सब हवाई बातें हैं, ये सारी चीजें बेकार की बातें हैं। आप बताइए, जो तथ्य है ही नहीं, जो कुछ है ही नहीं, उसमें मान लो अगर वडेरा जी भंवर साहब के घर पे आते हैं या प्रियंका जी उनके पुत्र के घर पे आती हैं, तो इसका मतलब वो जमीनों का सौदा करने आ रहे हैं। उनके और उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, तो आते जाते रहते हैं। उनको जमीन खरीद और बेचने के लिए थोड़ी आते जाते हैं, लेकिन लोग हर चीज का एक गलत अंदाज और गलत कयास लगाते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि इनमें अगर कुछ होगा तो ये लोग जांच करवा रहे, सामने आ जाएगा, उसमें कहां दिक्कत आ रही है। जी बिल्कुल, और तो ये पूरी बात जैसे कि आपने कहा कि आपने रॉबर्ट वाड्रा का भी यहाँ पे नाम लिया, हम बात यहाँ पर जितेंद्र सिंह की कर रहे हैं कि फिलहाल जिन जमीनों को उन्होंने हथियाया है उसको लेकर अभी तक जांच क्यों नहीं की गई। बनवारी जी, यहाँ पर अशोक दीक्षित जी का कहना है कि यहाँ पे सारे तथ्य ही झूठे हैं, यहाँ कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो उसके चलते कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की सिर्फ एक कोशिश की जा रही है। आप क्या कहेंगे? ये तो दस्तावेजों को जुटाने का काम कर रहे हैं, ये कोई जबानी कपोल कल्पित बातें नहीं है। मैं तो स्वयं मांग कर रहा हूँ, अगर कांग्रेस के लोग ईमानदार हैं और जितेंद्र सिंह जी के खिलाफ अगर इस तरह के आरोप नहीं है, तो ये जांच तुरंत प्रभाव से सीबीआई के माध्यम से किए जाने की मांग करता हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा और ये पता लगेगा कि पौने 200 बीघा जमीन को किस तरह से इन्होंने दादागिरी पूर्वक अपने कब्जे में कर रखा है। अभी मैंने सितंबर 2013 में अलवर के डेयरी के एमडी और चेयरमैन अलवर डेयरी, इन दोनों को मैंने पत्र लिखा है। 86.5 बीघा जमीन जो डेयरी विभाग से है, जो गलत नामांतरण हुआ था, उसको पुनः वापस लिए जाने के लिए मैंने अलवर के डेयरी के एमडी को पत्र लिखा है, चेयरमैन को पत्र लिखा है, और उसमें भी आज तक भी 6 महीने होने गुजारे, किसी भी प्रकार की कार्यवाही, क्योंकि राज कांग्रेस का था, पिछले 2.5 महीने से राज बदला है, उस समय में कोई भी कार्यवाही उस पत्र में हुई हो ऐसा नहीं लगता। पूरा का पूरा घोटाले को कांग्रेस की सरकार जितेंद्र सिंह के दबाव में दबा के बैठी थी। और मेरी ये मांग है, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो ठीक है, अगर हमारा झूठ है तो सामने आएगा, जांच कराइए, जो भी सजा होगी हम उसको पाने को तैयार है, लेकिन जांच तो कराए राजस्थान की सरकार और जितेंद्र सिंह कहे तो सही कि हाँ ये जांच कराने को मैं तैयार हूँ, और कोई आरोप लगाए कि ये गलत लगा रहे हैं हमारे ऊपर आरोप। जी बिल्कुल, बनवारी जी, अशोक दीक्षित जी और जितेंद्र शर्मा जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर जो कवायद शुरू हो रही है, जो पूरी बात यहाँ शुरू हो रही है, देखना ये होगा कि आखिर सच्चाई क्या है, वो सामने आ ही जाएगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए समाचार प्लस। किसने हड़पी 7 सरकारी विभागों की जमीन और बन बैठा सैकड़ों बीघा जमीन का मालिक? नियम कानून कैसे हुए तार-तार? कौन है वो राजनीतिक रसूखदार जिसके आगे सरकार भी है मौन? बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल, आंखें खोल।
कार्यक्रम के दौरान हमारे इस नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। आखिर क्या करते हैं कामरूप कामाख्या में दुनिया भर के तांत्रिक? देखिए अघोर तंत्र, रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस राजस्थान पर। Lungs are like sponges designed to soak up air. But some people use their lungs to soak up cigarette smoke. If you could wring out the cancer-producing tar that goes into the lungs of a pack-a-day smoker every year, this is how much you'd get. It's enough to make you sick. Very sick. Authorized by the New South Wales government. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शबाब। राजनीति और रुतबा जब जब साथ होता है तो क्या मजाल कोई बाल भी बांका कर जाए। 11 साल में जितेंद्र सिंह पर कहां कहां कब्जा इन्होंने जमाया है वो सारी फहरिस्त हम आपको दिखाएंगे। धीरे धीरे कैसे इसकी परतें उखड़ रही हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक जितेंद्र सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है और अगर उनकी जगह कोई आम इंसान होता तो वो अब तक नप चुका होता। वो कहां होता आप खुद इस बात को समझ सकते हैं। कोई आम आदमी या फिर गरीब इंसान गलती से भी सरकारी जमीन पर अवैध आशियाना बना ले तो प्रशासनिक बुलडोजर उस आदमी के आशियाने को निस्ते नाबूद कर देते हैं। आम आदमी सड़क पर 2 फीट का छज्जा भी निकाल ले तो अधिकारी उसके पूरे घर को जमींदोज करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। लेकिन अगर यही काम कोई मंत्री करे, कोई रसूखदार शख्स करे तो प्रशासन उस और निगाह भी नहीं करता। पटवारी से लेकर तहसीलदार तक जानते हैं लेकिन पलट कर नहीं देखते। हैरानी की बात ये कि अगर कब्जेदार का दबदबा है तो जमीन का मालिकाना हक तक उस रुतबेदार शख्स के नाम हो जाता है। सालों साल सरकार और प्रशासन के अधिकारी कुछ नहीं करते। जब नियम सबके लिए एक, कानून एक, हर शख्स उसी नियम कायदों के तहत आता है तो फिर किसी खास के लिए नियमों से खिलवाड़ क्यों? क्यों सरकारी मशीनरी भी उस दबंग के साथ खड़ी नजर आती है? कुछ ऐसा ही इस मामले में भी हुआ है। 1992 का मामला है। 1 दशक का लंबा वक्त गुजर चुका है लेकिन अब तक सरकारी जमीन वापस नहीं हो पाई है। मामले पर सरकार ने तत्कालीन तहसीलदार और सहायक भू प्रबंधक अधिकारी पर कार्रवाई तो कर दी, अधिकारियों के पेंशन तक रोक दी गई, लेकिन जमीन अपने नाम कराने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई है। जमीन को वापस सरकारी विभाग के नाम क्यों नहीं करवाया गया? क्यों इतने सालों बाद भी प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है? क्यों सरकार के नुमाइंदे इस मामले में कुछ नहीं कह रहे जबकि फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने है, दस्तावेज भी है, सरकार की ओर से जांच के बाद कार्रवाई भी हुई है। बड़ा सवाल यह है कि अब तक सरकारी जमीन से कब्जा क्यों नहीं हटाया जा सका है? ये ऐसे आरोप हैं जो जितेंद्र सिंह की सत्ता के सिंहासन को हिला सकते हैं, उनकी सियासी पैठ को कमजोर कर सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने ही मंत्री पर ऐसे संगीन आरोप कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। ये आरोप राजस्थान में हाशिए पर खड़ी कांग्रेस के लिए एक मुसीबत का सबब बन सकता है। जयपुर से जितेंद्र शर्मा के साथ अलवर से उदित गौड़, समाचार प्लस। खबर अपने आप में बहुत बड़ी है क्योंकि मामला कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लीपापोती से जुड़ा है। खबर इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि यहां पर नाम एक सांसद का जुड़ा है। खबर इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि समाचार प्लस उन तमाम परतों को उधेड़कर आपके सामने रख रहा है जिसकी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया हम ले रहे हैं। अशोक दीक्षित हमारे साथ इस वक्त कांग्रेसी नेता हैं जयपुर से फोन लाइन पर। इसके अलावा जिला कांग्रेस कमेटी के नेता भरत यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा
तमाम नेता जो हैं उनसे हम उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं और उनके बारे में आपको बताएंगे भी कि वो हम पर इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बनवारी लाल सिंघल जी हमारे साथ हैं, विधायक अलवर से। विधायक साहब, इतनी बड़ी जमीन का गोरख धंधा हो गया आपकी नाक के नीचे और आपके बड़े सांसद, माननीय सांसद इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। क्या है, नियम कानून कुछ होता है नहीं होता है? साहब, इसके आगे नियम कानून सब हो रहे हैं जी। क्योंकि जब इन जमीनों का इससे